NBD, नेशनल बैंक ऑफ दुबई। नाम तो आपने सुना होगा। इस वीडियो के अंदर कुछ डिटेल्स आपको बतानी है। अगर आप घर बैठे एमरेट्स एनबीडी का अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, या ये वीडियो उन लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी जो कोई भी बैंक का अकाउंट ओपन करना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर मैं समझा दूंगा। ऑलमोस्ट ये प्रोसीजर सेम होता है, लेकिन ये वीडियो समझने की जरूरत है। चाहे आप रेजिडेंट हैं या नॉन रेजिडेंट हैं, मतलब रहने वाले भी हैं, एमरेट्स आईडी है, नहीं भी है, तब भी कैसे इस बैंक के अंदर अकाउंट ओपन किया जा सकता है, क्या इसके बेनिफिट हैं, और क्यों एमरेट्स एनबीडी, क्यों बाकी बैंक नहीं। सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करूं, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन लाजमी दबा दीजिए। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इस वीडियो और इस चैनल के ऊपर आपको मिलते रहेंगे। सबसे पहले एमरेट्स एनबीडी क्यों। देखिए, एमरेट्स एनबीडी इन 2025 ये एक वो बिग एंटिटी है जो पूरे आपको एमरेट्स के अंदर, जिस तरह इसके ऊपर नाम लगे ना एमरेट्स, आपको इसके अनलिमिटेड किस्म की ब्रांचेस, आपको इसकी वो कहते हैं ना एटीएम मशीन्स, डिपॉजिट मशीन्स, ब्रांचेस, जहां तक आप जाएंगे वहां आपको एमरेट्स एनबीडी नजर आएगा। इसको इंटरनेशनल ब्रांचेस भी आपको मिलने वाली हैं। दैट्स वाई एमरेट्स एनबीडी। अब एमरेट्स एनबीडी क्यों, अब इसमें दो तीन चीजें आपको समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि आपको बेनिफिट क्या होने वाले हैं अगर आप एमरेट्स एनबीडी का अकाउंट ओपन करवाने लगे हैं। नंबर 1, वैरायटी ऑफ अकाउंट। ठीक है, आपको सेविंग भी मिलेगा, आपको करंट भी मिलेगा, आपको कंपनी का भी मिलेगा, आपको क्रेडिट कार्ड भी मिलेगा, आपको लोन अकाउंट भी मिलेगा, मॉर्गेज भी मिलेगा। जो कुछ चाहिए वो इस बैंक वाला आपको प्रोवाइड करेगा। नंबर 2, इजी ऑनलाइन बैंकिंग। मैं ये सिर्फ इसलिए बात नहीं करूंगा क्योंकि आई एम पर्सनली यूजिंग एमरेट्स एनबीडी बैंक। इनकी जो एप्लीकेशन है दैट इज मोर यूजर फ्रेंडली किस्म की एप्लीकेशन है, तो आपको ये भी मिलने वाली है भाई इस बैंकिंग के अंदर। नंबर 3, हेल्पफुल कस्टमर सर्विस। एनी टाइम 24/7 इनकी हेल्पलाइन आपको अवेलेबल है। कंपेरेटिवली बाकी बैंक के बहुत फास्ट अवेलेबल है। रीजनेबल इंटरेस्ट रेट है इसके अंदर। आपने अगर लोन लेना है, गाड़ी लेनी है, क्रेडिट कार्ड लेना है, इनका जो इंटरेस्ट रेट होता है ना, जब बड़ी ब्रांच होती है ना, बड़ा एंटिटी होती है, बड़ी बैंक होते हैं ना, तो वो इंटरेस्ट रेट को थोड़ा कम रखते हैं कंपेरेटिवली छोटे बैंक को, क्योंकि उन्हें पता है कस्टमर्स उनके पास हैं और लॉयल कस्टमर्स हैं। इसके बाद आ जाता है रिवॉर्ड। आपको मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, लॉयल्टी प्रोग्राम मिलते हैं, जिनको आप यूज करके बेनिफिट्स ले सकते हैं। कैश रिवॉर्ड होते हैं, क्रेडिट कार्ड के ऊपर रिवॉर्ड होते हैं, ये सारे ये बैंक प्रोवाइड कर रहा है। आप कन्वीनियंट एक्सेस से आपको जहाँ पे भी जाएं आपको मिल जाएगा, एटीएम मिल जाएगा, ब्रांचेस मिल जाएंगी, किसी भी गली नुक्कड़ कोने पे जो है ना आपको ये बैंक लाजमी मिलने वाला है। बिजनेस बैंकिंग ऑफर करता है, प्रायोरिटी बैंकिंग ऑफर करता है उन लोगों के लिए जो बिजनेस पर्सन हैं, बिजनेस अकाउंट को इसके अंदर चलाना चाह रहे हैं। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज है, 2 फैक्टर सिक्योरिटी के साथ साथ इनकी जो एप्लीकेशन है, अगर आपने यूज नहीं की तो करके देखिएगा, वेरी 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 हाई सिक्योर, और इंटरनेशनल सर्विसेज दे रहे हैं। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप लोग कर सकते हैं वाया दिस बैंक। अब आपको ये मैंने सारे बेनिफिट बताने का मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि वाई एमरेट्स एनबीडी। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई अगर आपने यहाँ पे अकाउंट ओपन करवाना है कैसे करवा सकते हैं। ये भी मैं प्रोसीजर आप बताऊंगा, बेशक आप रेजिडेंट्स हैं या नॉन रेजिडेंट्स हैं। अब आप लोगों को ये समझने की जरूरत है, अगर आपने इसका घर बैठे अकाउंट ओपन करवाना है ना, वेरिफिकेशन बैंक करेगा, लेकिन उससे पहले आपने अपनी वेरिफिकेशन के सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। अब अकाउंट कैसे ओपन किया जाए, सबसे पहले आपने एमरेट्स एनबीडी की, आप प्ले स्टोर पे चले जाएं, एंड्रॉयड वाले हैं उस पर चले जाएं, एप्पल वाले हैं, आपको एमरेट्स एनबीडी की एप्लीकेशन मिलेगी। उस एप्लीकेशन को आपने कर लेना डाउनलोड। उसके बाद आपके पास एक सेलेक्ट करना है ऑप्शन टू ओपन अ न्यू अकाउंट। उसके बाद आपने एंटर करनी है अपना एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स, आप कौन है, क्या है, जॉब टाइटल क्या है, आपकी सारी डिटेल्स, आपकी सैलरी, बेसिक सैलरी, आपका एम्प्लॉयर कौन है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है, गेट स्टार्टेड करना है। उसके बाद आपने एक्सेप्ट करना है इनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। उसके बाद नीचे जरा स्लाइड करेंगे तो वहाँ पे आएगा कंफर्मेशन, ताकि जो भी आपने डिटेल्स प्रोवाइड की हैं दैट इज कंफर्म बाय यू। फिर आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स को फुलफिल करना है, स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं सारे डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर आपके एमरेट्स आईडी, पासपोर्ट, सैलरी सर्टिफिकेट, इस सारी चीज़ों को आपने स्कैन कर देना है। ठीक है, और साथ आपने अपनी एक सेल्फी लेनी है, ताकि वाकई बैंक को श्योरिटी हो कि भाई आप यहाँ जो ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं। ये सब करने के बाद आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो एमरेट्स आईडी के साथ कनेक्टेड है एक ओटीपी आने वाला है, वो ओटीपी वहाँ पे दर्ज कीजिए। ठीक है, और उसके बाद ये जो आपकी एप्लीकेशन है दैट विल गो टू द रिव्यू। अब रिव्यू बैंक का डिपार्टमेंट है, वो आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, आपकी अकाउंट की सारी डिटेल्स को रिव्यू करेगा। भाई आपने क्या है, आपने उधर अपना लॉगिन क्रिएट उसके बाद करना है, जब आपका ये कंफर्मेशन हो जाएगी, और उसका पासवर्ड क्रिएट करना है, एंड यू आर गुड टू गो टू एक्सेस ऑनलाइन बैंकिंग एंड एमरेट्स एनबीडी, बट आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ बैंक थ्रू योर कंपनी। बैंक कॉल भी करेगा, चेक भी करेगा, क्रॉस वेरीफाई भी करेगा कि आप वाकई ही इस कंपनी में काम करते हैं जिस एम्प्लॉयर की डिटेल्स आपने प्रोवाइड की है।
अब एक इस पर बात नोट करने वाली है कि एमरेट्स एनबीडी में रिक्वेस्ट द एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर सम केसेस। हो सकता है कुछ केसेस के अंदर उनको लगे भाई एडिशनल कंफर्मेशन करनी है, तो डेफिनेटली दे विल कॉल यू, दे विल आस्क यू इवन टू विजिट द ब्रांच वन टाइम और टू प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड या ईमेल कर दें। तो ये तरीका होता है भाई आपने वाया एप्लीकेशन। अब आप कहेंगे भाई वाया वेबसाइट, जो मेरे भाई दोस्त लोग लैपटॉप पे बैठे हुए हैं वो भी इसको ओपन करवा सकते हैं। नंबर 1, आपने उनकी एमरेट्स एनबीडी की मेन वेबसाइट खोल लेनी है। कीप इन माइंड योर सैलरी शुड बी 5,000 दिरहम, 5,000 दिरहम आपकी सैलरी होनी चाहिए। आपने क्लिक करना है अप्लाई नाउ अंडर द अकाउंट सेक्शन, वहाँ पे आपको मिलेगा। आपने एंटर योर पर्सनल एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट करने हैं जिस तरह आपने उधर किए थे, सबमिट कर देना है। एक्सपेक्ट अ कॉल फ्रॉम द बैंक विद इन 1 or 2 वर्किंग डेज। अगर छुट्टी है तो आप उसको निकाल दीजिए। If all documents are in order, everything is fine, they will not call you or they will just call you to confirm that your account is open. और अगर कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा, they can ask you to submit that document. लेकिन इसमें नोट कीजिएगा, if you are requested for the debit card or a checkbook, you will receive within 3 to 5 working days. ठीक है, इस पे टाइम लगता है क्योंकि ये एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो ऐसे आप वाया वेबसाइट जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अब अकाउंट फीस और चार्जेस क्या है, देखिए ओपनिंग एन अकाउंट ऑन द स्काईवर्ड सेविंग अकाउंट कम विद अ 1 टाइम ज्वाइनिंग फीस जो है इसकी 2,500 दिरहम है। सेकंड ईयर ऑनवर्ड अ मंथली फीस ऑफ 250 दिरहम इसके ऊपर इंप्लीमेंट होती है। अब आप ये डिपेंड कर रहा होता है कि भाई आप कौन सा अकाउंट खोल रहे हैं। हर अकाउंट की एक पर्टिकुलर फीस है। कुछ ऐसे अकाउंट भी हैं जिनमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, अगर नहीं करेंगे तो बैंक जो है इसका कुछ चार्जेस जो है मंथली बेसिस पे काटता है। अब बात आई फाइनल सेक्शन की तरफ कि भाई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द ओपनिंग अ बैंक अकाउंट विद एमरेट्स एनबीडी। क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं? वैसे तो मैंने पहले बता दिए हैं, लेकिन अब सिर्फ डॉक्यूमेंट की बात करूंगा। अब इंडिविजुअल है, एमरेट्स आईडी आपके पास बना हुआ है, ऑलरेडी रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं नोट डाउन कर लीजिए। पासपोर्ट, एमरेट्स आईडी आपका चाहिए, पासपोर्ट और एमरेट्स आईडी, ठीक है। नंबर 2, यूएई रेजिडेंस वीजा आपका चाहिए। नंबर 3, अगर आप वो कहते हैं ना फॉर द जीसीसी नेशनल, आपका सिर्फ एमरेट्स आईडी सारी डिटेल्स मिल जाएगी। नंबर 4, आपका लेटर फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, ठीक है, एनओसी जिसे बोला जाता है, नो ऑब्जेक्शन लेटर जो होता है। फिर नंबर 5 पे आपको यूटिलिटी बिल्स हैं। नंबर 6 पे आपको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आप पे रोल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके लिए आपका सैलरी सर्टिफिकेट चाहिए, कॉपी ऑफ योर अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए। नंबर 3 पे योर बिल स्लिप्स जो भी है, अगर आपको सैलरी दूसरी मिल रही है तो आपने वो सारे बिल्स अटैच करने हैं। तो ये वो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अरेंज करने हैं एंड यू हैव टू सबमिट टू द बैंक। अब आगे जी रॉन रेजिडेंस, जो लोग यहाँ पे एमरेट्स आईडी नहीं लगते, वो कहाँ पे बैठ के ये अकाउंट ओपन करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, उनको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? नंबर 1, डेफिनेटली यस, पासपोर्ट। अगर आप किसी भी कंट्री के बाहर से आए हुए हैं तो डेफिनेटली पासपोर्ट आपके पास होगा। नंबर 2, एड्रेस वेरिफिकेशन, वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। उन्होंने एड्रेस वेरीफाई करना है, या तो आप यूटिलिटी बिल्स दे दें लास्ट 3 मंथ के अंदर अंदर वाला, या आप बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दें प्रीवियस 3 मंथ की, आप कहीं भी कंट्री के अंदर अपना अकाउंट ओपन करके बैठे हैं। दे विल यूज दिस डॉक्यूमेंट एज अ रेफरेंस टू चेक योर रेजिडेंशियल प्रूफ और आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। रेफरेंस टू द लेटर फ्रॉम योर बैंकर इन योर होम कंट्री, जो आपका होम कंट्री के अंदर अकाउंट है, फॉर एग्जाम्पल इंडिया पाकिस्तान बैठे वहाँ पे जो अकाउंट है, वहाँ का जो रेफरेंस डॉक्यूमेंट होगा फ्रॉम योर बैंकर, वो आपको हेल्प आउट करेगा टू ओपन एन अकाउंट इन यूएई दुबई। आई होप सो। थोड़ी सी लंबी वीडियो थी, आपको मैंने क्लियर कर दिया रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, नॉन रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, डेफिनेटली लेट मी नो एंड वी विल स्पीक ऑन द सेम। अल्लाह हाफिज़।